शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें और सभी एनडीए के नेता भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस तरह का कानून कोई और नहीं ला पाया है। आज तो सीधे इस रेप बिल पर कैसे सियासत हाई थी वो आपको बताया, लेकिन क्यों वो इस्तीफा मांग रही है उसकी ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि आज ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर तकरीबन 5000 महिलाएं सड़कों पर थी। ये तस्वीरें आई, उसके साथ साथ बीजेपी फिर सड़कों पर नजर आई, शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें प्रदर्शन की आई ने फुल दिखा दीजिए। इसी के साथ साथ डॉक्टरों ने भी आज प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे और वो सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपके पास कोलकाता से आ रही हैं, जहां पर एक बड़ा हुजूम डॉक्टरों का आज फिर से सड़कों पर उतरा और वो पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आज जब ममता बनर्जी एंटी रेप बिल लेकर आई है तो उसके पीछे का जनता का आक्रोश देख लीजिए, किसने मजबूर किया है ममता बनर्जी को यह बिल लाने के लिए। इस बिल में क्या क्या है आपको बताती हूं। रेप पर फांसी या आखिरी सांस तक सजा इस बिल में प्रावधान है। 21 दिन में पूरी करनी होगी जांच, यानी रेप के मामलों में 21 दिन में जांच पूरी करें और 36 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। अपराधी की मदद अगर आपने की है तो 5 साल की कैद आपको भी होगी। जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है और एसिड अटैक और छेड़छाड़ के लिए भी टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। पहचान बताने वालों पर 5 साल तक की सजा, इस मामले में भी पहचान बताने को लेकर आरोप लगे। विशेष टीम रेप मामलों की जांच करेगी। ये सारे प्रावधान इस कानून में है। ममता बनर्जी ये कानून लेकर आई है और अब वो चैलेंज कर रही है बीजेपी को कि आप भी ये कानून लेकर आइए वरना इस्तीफा दीजिए। आज महाभारत इसी पर, ये रिपोर्ट देखिए। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। सुना आपने, ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बेटियों के खिलाफ बंगाल में हो रहे अत्याचार पर न्याय की बात करने और एंटी रेप बिल लाने के लिए विधानसभा पहुंची थी। लेकिन ममता दीदी बिल पेश करते करते मोदी, योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं का इस्तीफा मांगने लगी। दरअसल विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी की नारेबाजी पर ममता भड़क गई और यूपी समेत अन्य राज्यों में हुई रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से इस्तीफा मांगने की सलाह दे डाली। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি। ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी ने ममता दीदी को चौतरफा घेर लिया है। बात मैंने कही, कानून कितना भी सख्त क्यों न हो, लागू करने वाले की मंशा तो साफ और सख्त होनी चाहिए। ममता जी को बताना चाहिए कि इतने वर्षों में उन्होंने कितने मैटर्स में कन्विक्शन करा दिए, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट रख दिए और कितने में चार्जशीट दाखिल कर दी। ममता बनर्जी ABCD कर रही है। A फॉर अक्यूज करना, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवर अप और अब D फॉर डाइवर्ट। आज ममता बनर्जी से लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर कोलकाता का कब इस्तीफा लेंगी और स्वयं अकाउंटेबिलिटी लेते हुए हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में कब इस्तीफा देंगे। बीजेपी का मानना है कि जन आक्रोश और डॉक्टरों के प्रदर्शन में ममता बनर्जी पूरी तरह से घिर चुकी है। बंगाल में अपराध का बोलबाला है और ममता को खुद अपनी कुर्सी पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। ममता बनर्जी को खुद ही अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, खुद ही सरकार से अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस वामपंथी दलों की उस अराजकता के खिलाफ वो सत्ता में आई थी, आज वो अराजकता वामपंथी दलों की तुलना में दोगुने से ज्यादा हो गई है। एक कहावत है, चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी, ये हूबहू ममता बनर्जी की सरकार पे लागू होती है। देखिए, आज 25 दिनों के बाद भी जो जन आक्रोश बंगाल में देखने को मिला है वो कम नहीं हो रहा, वो थम नहीं रहा, वो बढ़ता जा रहा है। में सवाल पूछ रही हूं कि रेप के खिलाफ ममता एक सख्त कानून लाई तो मोदी का इस्तीफा क्यों मांग रही है। आज महाभारत में सवाल ये भी कि बात न्याय और इंसाफ की होगी या तेरा कानून वर्सेस मेरा कानून होगा।
और सवाल ये भी कि क्या ये कानून लाकर ममता बनर्जी अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, परिचय कराऊं, बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह, हमारे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के नेता हैं, और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं, डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले एक रेप पर फांसी की मांग न जाने कब से हो रही थी। आज ममता बनर्जी ने एक बिल पेश किया है, उसका समर्थन बीजेपी ने भी किया है, लेकिन मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि ये इस देश की जरूरत है, लेकिन ये एक राजनीति के चलते आज आया है। अगर ये जघन्य अपराध नहीं होता तो शायद ये कानून भी नहीं आता। अफसोस मुझे इस बात का है। सुचरिता जी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। आपने जितने बड़े जघन्य हत्याकांड, सामूहिक बलात्कार के बाद अगर आप कानून कुछ ले भी आए हैं तो कम से कम विश्वसनीयता आपकी अत्यंत निम्न श्रेणी पे है। विश्वसनीयता है ही नहीं। ये तो वही बात है कि मैं ग्रेजुएट में दाखिला लेता हूं, किताबें खरीद के ले जाता हूं और मैं ये कह दूं कि मैंने किताबें खरीद ली हैं। किताबें खरीदने से आप यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं हो जाएंगे। अभी यात्रा बड़ी लंबी है। आपने ये देखें आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है। संदेश खाली है, जो बदनुमा धब्बा वो जा नहीं रहा है। मेडिकल कॉलेज बलात्कार कांड, वो धब्बा, उस बच्ची के खून के छींटे दशकों तक हमको झकझोरते रहेंगे। और जो पिछला रिकॉर्ड है, तमाम मैं कितने बताऊं, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। वहां की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कानून लाने से नहीं, वही बात है, AK-47 तो हम लेते आए और बुलेट चलाना हमें आता नहीं। तो सुचरिता जी, पहले आप ये देख लीजिए, अपनी नीयत को थोड़ा आप उच्चीकरण कर ले। कानून की कमी नहीं है। कानून जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें तमाम वो प्राविधान है लगभग कमोबेश, लेकिन उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन तो हम करें। अनुपालन के नाम पे 0/0 कानून पे कानून हम लाते जाएं और उसके बाद हम राजनीति करें। मुझे कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, भगवान करे मैं गलत हूं। हमारी बच्चियां पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ये मेरी आशा है। लेकिन अभी यात्रा बहुत लंबी है सुचरिता जी, यात्रा बहुत लंबी है। और डीजीपी सर, इसीलिए मैंने इस डिबेट की शुरुआत आपसे की कि आपने तो इतने लंबे समय से वो सफर देखा है, वो कानून का सफर भी और इंसाफ की लड़ाई का सफर भी। मैं एक बार प्रियंका जी आपके पास आ रही हूं। अब सख्त कानून ममता बनर्जी कह रही हैं वो लेकर आई हैं, इसके प्रावधान वाकई सख्त हैं, आप लोगों ने भी समर्थन किया है, लेकिन अब चुनौती वो आपको ये दे रही है कि इसी तरह का कानून और बीजेपी शासित राज्यों में भी लाइए, वरना इस्तीफा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज को ममता बनर्जी जो पेश कर रही है अभी लोगों के सामने, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ